बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़र्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर हम चैप्टर नंबर 7 को स्टडी कर रहे थे। डेटाबेस फंडामेंटल्स हमारे चैप्टर का नेम है। चलिए शुरू करते हैं। आज हमने ये DBMS को देखना है। DBMS क्या होता है जी? DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। और ये जो होता है ये ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। लाइक हमने MS एक्सेस देखा, वो क्या था? वो एक DBMS था जिससे हम डेटा को बना रहे थे, डेटा को मैनेज कर रहे थे, डेटाबेस को बना रहे थे, डेटाबेस को मैनेज कर रहे थे, डेटा एंटर कर रहे थे, डेटा रिट्रीव कर रहे थे, क्यूरी बना रहे थे, फॉर्म बना रहे थे। इसके अलावा रिपोर्ट जनरेट हो रही थी। ये सारी की सारी जो थे ये हमारे पास जो है ये काम जो है MS एक्सेस पे काम हो रहा था, तो वो DBMS था जो कि मैनेज कर रहा था किसी एक डेटाबेस को। हमारा जो DBMS है, इसको जब कंपेयर करें अगर हम फ़ाइल मैनेजमेंट सिस्टम, तो वहाँ पे हम अपने फ़ाइल्स को किस तरह से हैंडल कर रहे थे। हम अपनी फ़ाइल्स को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू जो है वो हम जो है वो उसको जो है वो मैनेज कर रहे थे। तो उस चीज़ से बचने के लिए जब DBMS बनाया गया, जैसे MySQL, MS एक्सेस, ओपन ऑफिस सूट, और ये जो हैं ये हमारे पास डिफरेंट DBMS हैं। और ये डेटाबेस को बनाते हैं, इन पे डेटाबेस बनाई जाती है, फ़ाइल क्रिएट की जाती है, उसको मेंटेन किया जाता है, उसको जो है वो सेव किया जाता है और उससे डेटा को रिट्रीव किया जाता है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास डेटा की मैनिपुलेशन क्या है? डेटा की मैनिपुलेशन यहाँ पे है कि हमने कोई डेटा को ऐड करना है किसी डेटाबेस में, किसी डेटा को डिलीट करना है, या फिर उसे फिर चेंज करना है कि किसी एक हमारे पास कोई स्पेसिफिक जो है वो अगर कोई सिनेरियो आ गया, हम जो है वो जो हमारे पास जो लाइक कस्टमर इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है या इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन होता है। इसके अलावा ये हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो हम इससे DBMS जो है DBMS से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस। इसका जो सबसे पहला एडवांटेज है जिसके लिए ये बनाया गया है, ये पूरा डेटाबेस जो है ये क्यों जो है वो कि डेटा की रिडंडेंसी या रिपीटेशन जो है उसको कम से कम कर दिया जाए। क्या मतलब? जैसे अगर हम फाइल्स में देखें तो हम अगर एक फ़ोल्डर में फ़ाइल सेव करते हैं और वो फ़ोल्डर जो है वो एकेडमिक रिकॉर्ड का है और वो स्टूडेंट की फ़ाइल है, तो उसके अलावा जो है हमें फ़ी का जो है या हमारे पास अकाउंट्स जो है उसके लिए अलग से फ़ाइल जो है उसकी बनानी पड़ेगी। तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक सिनेरियो बनता है कि हमारा वो बच्चा जो है प्रमोट हो गया है, लेट्स सपोज वो 9th में था, 10th में चला गया, तो 10th में अब क्या होगा कि अगर अब डेटा की जो है वो रिपीटिशन है, रिडंडेंसी है, और जो है वो हम यूज़ कौन सी चीज़ कर रहे थे? फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो जब हमारे पास एक लेट्स सपोज एकेडमिक रिकॉर्ड की जो है वो फाइल में उसकी जो है प्रमोशन का लिख दिया गया है, लेकिन दूसरे जो हमारा फोल्डर है उसमें अगर हम नहीं कर पाए, तो ये हमारे लिए बाद में जाके बहुत बड़ी एक जो है वो फाइनेंशियल लॉस हम कह सकते हैं इससे पॉसिबल। तो डेटा की रिपुटेशन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा डेटा कंसिस्टेंसी जो है वो इसमें फुली अचीव होती है कि डेटा जो है वो कंसिस्टेंट होता है। डेटा जो है वो क्योंकि डेटा जो है वो रिपीट नहीं हो रहा होता, तो डेटा जो है वो सच्चा होता है। जो भी डेटा होता है वो जो है वो इजी टू मेंटेन होता है जब वो कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि जब वो एक प्लेस पे होगा तो वो अपनी सच्चाई को सामने बता देगा। अगर बरअक्स के अगर एक जगह पे हमने चेंजेस किए और दूसरी जगह नहीं की, तो हमारे पास डेटा जो है वो एक फ्लॉ आ गया कि यहाँ पे चेंजेस हैं और यहाँ पे नहीं है, तो डेटा कंसिस्टेंट होता है। इसके अलावा हम डेटा को जो है वो शेयर आसानी से कर सकते हैं। कोई हम यूज़र को अथराइज़ करके वो उस डेटा को जो है वो देख सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो जो कन्वेंशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो था वो हमारे पास उसमें सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रिस्क था, तो उसको जो है ये ओवरकम करता है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट इसका एडवांटेज है वो है प्रोग्राम की जो
जो हमारे पास मेंटेनेंस जो है वो हमने नहीं करनी होती, वो प्रोग्राम पहले से बना हुआ है। लाइक हमने एम एस एक्सेस पे काम किया तो हमने एम एस एक्सेस को नहीं छेड़ा, हमने अपना काम लिया उससे और साइड पे हो गए। अगर यही हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो आप सेकंड ईयर में जाके C++ लैंग्वेज में पढ़ोगे कि किस तरह से फ़ाइल को मैनेज किया जाता है, तो अगर उस तरह हम जो है वो अगर करते तो हम जो है वो प्रोग्राम मेंटेन भी साथ साथ करते रहते। तो इसमें हमने उस चीज़ को छेड़ा ही, सॉफ्टवेयर को छेड़ा ही नहीं है। इसके अलावा डेटा की जो बैकअप होता है और रिकवरी होती है वो DBMS जो होता है वो श्योर करता है। और इससे जो है वो डेटा को बैकअप किया जा सकता है। एक USB में भी अगर एक डेटाबेस की फ़ाइल डाल दी गई और वो कहीं पे भी किसी भी वर्जन के MS एक्सेस पे ओपन हुई तो वो जो है वो मेरे पास बैकअप है। इसके अलावा इसकी जो डेटा होता है इसकी प्रोग्राम से डिपेंडेंसी नहीं होती। हम कोई प्रोग्राम नहीं लिख रहे होते या फिर हम जो है वो कोई पार्टिकुलर, जैसे हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में हर पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक प्रोग्राम लिखते थे। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट व्यूज़ होते हैं जिससे हम डेटा को जो है वो जो डिफरेंट हमारे अथराइज यूज़र होते हैं हम उन्हें श्योर कर सकते हैं कि आप हमारी डेटाबेस को यूज़ कर सको। इसकी एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो अथॉरिटी है उसको किसी एक आम आदमी के या मेरे जो है वो बैंक अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है कि इसकी कितने अकाउंट्स हैं ये या कोई भी इस तरह का सिनारी। और दूसरी तरफ जो मेरे पास बैंक्स हैं उनको मेरी व्हीकल के साथ कोई लेना देना नहीं है कि कोई गाड़ी की जो है वो। तो ये अब नादरा ने क्या किया, नादरा सेंटर में बैठ के सब यूज़र जो है वो उनको अथराइज़ करके वो उनके अकॉर्डिंग उनको जो है वो हम जो उसकी ग्रांटिंग होती है उसकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो मेक श्योर करता है। इसके अलावा मेरे पास जो हमारे पास नादरा जो है वो इसी तरह एक और चीज़ को मेक श्योर कर रहा है कि वो एक जगह की जो है वो ऑथराइजेशन अगर लेट्स सपोज बैंक में जो है वो उसको यूज़ किया गया है तो उस ऑथराइजेशन जो है वो बैंक को भी वो सोच समझ के देता है, वो इस तरह हर एक आम बंदे को नहीं दे देता। इसी तरह यही पॉइंट जो है वो यूज़र फ्रेंडलीनेस का है कि हमारे पास जो DBMS होता है ये यूज़र फ्रेंडली होता है। इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी सारा एडवांटेजेस हैं इसके। वो किस तरह से कि हम डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको जो है वो एक ही डेटाबेस फाइल से हम मैनेज कर सकते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट जो हैं वो एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, रोल ऑफ DBA कौन होता है जी? DBA वो बंदा होता है, वो हायर अथॉरिटी होती है जो कि डेटाबेस को डिज़ाइन करती है। ठीक है जी, लाइक नादरा इन और केस हमारा जो नेशनल जो है वो अथराइजेशन जो है डिपार्टमेंट है। और ये जो हमारे पास नादरा है इसका जो मेन सर्वर है वो ही DBA है। उसके ऊपर जिसको ग्रांट मिली हुई है उसको यूज़ करता है वो उसका DBA। ये काम क्या करता है जी? DBA डेटा मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करता है कि कौन सा डेटा मॉडल जो है वो यूज़ करना है। इसके अलावा डेटाबेस की डिज़ाइन को देखता है, उसकी इश्यूज़ को देखता है कि कौन कौन से परफॉर्मेंस के इश्यूज़ आ रहे हैं, कहाँ पे एरर जनरेट हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा। और इसके अलावा ये जो जैसे जैसे हमारे पास डेटा जो होता है वो सेव हो रहा होता है तो उसकी स्टोरेज का भी स्ट्रक्चर बनाना और उसको जो है वो किस तरह से एक्सेस किया जा सके, सारी की सारी DBA की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास डिफरेंट यूज़र होते हैं उनको उनकी अथराइजेशन करना, उनको जो है वो अलाउ करना कि वो डेटाबेस को यूज़ कर सकें। उसके अलावा
हमारे पास इसका रूटीन मेंटेनेंस, वो रूटीन मेंटेनेंस में क्या आता है जी, डेटाबेस का जो है वो टाइम टू टाइम बैकअप करता है। और ये ना हो कि अगर हमारे पास डेटा हार्डवेयर जो है वो हार्ड डिस्क जो हैं वो कम पड़ गई हैं तो वो हमारी डेटाबेस जाम हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए वो जो है वो स्पेयर फ्री डिस्क जो है वो उसको जो है वो इंटीग्रेट करता है। उसके अलावा वो डिफरेंट जॉब्स को देखता है जो कि डेटाबेस पे जो है वो रन हो रही होती हैं, उनको वो मॉनिटर करता है। ये था जी हमारा आज का टॉपिक। आप लोगों को समझ आया होगा। किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी हो, डू मेंशन इन कमेंट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।